brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बहुत समस्या आ रही है बस सर। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि बड़ी बड़े बातें की जाती हैं नेताओं के द्वारा कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़े हैं, शांति की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कोई नेता आया यहाँ पर? नहीं, अभी तो मेरे पास यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नेता आया नहीं, शांति की अपील करने आया हो कोई? नहीं। अब इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं एक सन्नाटा सा, एक वीराना सा पसरा हुआ है, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है। मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। ये वो इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले एक हिंसक वारदात हुई थी। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर जब एक जुलूस निकल रहा था, उस वक्त उस जुलूस पर पथराव किया गया। जब पथराव के बाद में दोनों पक्षों की ओर से काफ़ी विवाद बढ़ गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति देखी गई। लगभग अब 48 घंटे इस पूरी घटनाक्रम के बाद में बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो गुना का माहौल है, जो इलाका है ये कर्नलगंज, यहाँ का माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। हमारे पीछे ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा घटना देखी गई थी। दोनों पक्षों से पथराव हुए, लेकिन अब इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं एक सन्नाटा सा, एक वीराना सा पसरा हुआ है। लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है। QRF भी लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनको यहाँ पर भेजा गया है। पुलिस की जो टीम है, SAF की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लाठी लेकर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे ही सही, लेकिन अपनी तैनाती यहाँ पर उनकी जो देखी जाती है वो पूरी सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है इसमें सभी समाजों के लोग रहते हैं, लेकिन जिस दिन इस जुलूस निकाला गया वहाँ पर एक जो विवाद हुआ, उसमें पथराव के बाद में अब कहीं ना कहीं एक मनमुटाव की बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो मकान आप देख रहे हैं पीछे, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। आखिर ये मकान क्यों बिकाऊ है? क्योंकि यहाँ की कंडीशंस जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, वो इन हालातों को और बढ़ देते हैं कि लोग अपने घरों को बेचकर यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं जिनकी शटर आधी लगी हुई है। मजबूरी ये है कि उन्हें अपना व्यापार चलाना है, उन्हें अपना काम करना है, लेकिन आधी शटर में ही सही अपना व्यापार करेंगे जिससे उनका पेट भरे, उनका परिवार का पेट भरे। हम पूछे लेते हैं उनसे कि आखिर क्या माहौल है और परेशानियाँ क्या हैं इन ऐसे एक जो तनावपूर्ण माहौल है उसके बीच में। ये बताइए क्या कंडीशंस हुई यहाँ पे, आप देखा गया आपने, क्या होता है, विवाद क्यों होता है यहाँ पे? मस्जिद नहीं विवाद होता रहता है यहाँ पे। जे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तो मैं बच्ची का इलाज कराने गया था, तो मैं था नहीं उस दिन। तो बंद थी, पहले ही दुकान बंद कर दी थी मैंने। और आज भी ऐसा ही माहौल है। अब जे अर्जेंट शादियों के कपड़े देना है, इसलिए खोलना पड़ी, मजबूरी है मेरी जी। लेकिन अब जो ऐसे जब हालात बनते हैं तो दुकानदारी ठप हो जाती है, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं रहती, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती। आपको क्या लगता है? क्या जी ऐसा ही माहौल है। तो अब मजबूरी ये करना पड़ेगी काम, तो मजदूर आदमी है हम, तो काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा जी, है ना। लगभग सभी जगह की स्थिति है। हाँ ये इसलिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मकान बिका हुआ है, तो क्या? हाँ जी, मकान बेच रहा है। ये मेरी तो किराए की दुकान है, मकान मालिक वो बेच रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पा रही? हाँ, मजबूरी में सही बात है। अच्छा हाँ, तो हो गई शादी ब्याह की तैयारी की? हो गई आपकी शादी ब्याह के जो कपड़े हैं वो देना है मुझे अर्जेंट, किसी की शादी है, तो जो मजबूरी में दुकान खोल के मुझे काम करना पड़ रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि बड़ी बड़े बातें की जाती हैं नेताओं के द्वारा कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़े हैं, शांति की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कोई नेता आया यहाँ पर? नहीं, अभी तो मेरे पास यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नेता आया नहीं, शांति की अपील करने आया हो कोई? नहीं। तो नेताओं की जो बातें हैं, शांति की बातें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एक शांति समिति की बैठकों में बातें की जाती हैं, राजनेता आते हैं, पक्ष के आते हैं, विपक्ष के आते हैं, BJP हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो। लेकिन जब ऐसे माहौल होता है, जब तनाव की स्थिति होती है, समाजों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तब कोई नेता क्यों नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी लगभग अब 2 दिन बाद भी यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि, कोई ऐसा बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया जो इस पूरे इलाके में आकर या इस पूरे क्षेत्र में आकर ये बोले भाई शांति की बात करे या शांति का कोई पैगाम लाने की बात करे।
पक्षों के बीच में जो मनमुटाव है उसको दूर करने की बात करें। यहाँ पर एक और भाई बैठे हैं जो एक दुकान लेके बैठे हैं, बार्बर शॉप है। शायद आप शेविंग करते होंगे, बाल काटते होंगे, तब अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालते होंगे। कितनी समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है सर। सन्नाटा पड़ा हुआ आपकी दुकान पे? कोई है नहीं? कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, ऐसे जो विवाद होते हैं तो स्थितियाँ खराब होती हैं, तो अब आप कैसे पैसा कमा पाते होंगे? अब कैसे कहाँ आराम, ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो कैसे बैठे। क्या आप सोचते हैं कहीं और दुकान खोली जाए? खोलेंगे और दूसरी जगह। उस दिन जब पूरा घटनाक्रम हुआ, विवाद हुआ, तो तब आपकी दुकान खुली हुई थी? नहीं, हम बाहर गए थे, शादी में गए थे। लगभग सबकी दुकान यहाँ पर बनती है और पूरी दुकानें बंद थी। ये आप देख सकते हैं पूरी कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। कुर्सियों में केवल धूल जम रही है, यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं बैठे हैं, खाली पड़ा हुआ पूरा इलाका। और केवल इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो एक चीज़ ज़रूर दिखाई पड़ती है, एक सन्नाटा सा, एक पूरा वीराना सा यहाँ पूरा जो इलाका है, ये यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग ही पूरा निकल पा रहे हैं और मजबूरीवश यहाँ पर अपनी जो उनका रोज़मर्रा की जीवन है थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। पुलिस की और भी यहाँ पर टीम बैठी हुई है, पानी के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन खाली बोतलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी पुलिस ने पिया होगा अभी तक। और इस पानी के सहारे अपनी गर्मी जो है उस गर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अब आपको मैं एक ऐसा घर बताऊंगा, ये जो घर है, जब यहाँ पर ऊधम हुआ, पत्थरबाजी हुई, तो इसी घर में जब ड्रोन से शूट किया गया पुलिस के द्वारा, तो इसी घर में बड़े पैमाने पर घर की छत पर पत्थर मिले, जो ड्रोन में सीधे तौर पे जिसकी तस्वीरें कैद हुई थी। उसके बाद में पुलिस ने उन पत्थरों को इकट्ठा किया। जो आरोपी पथराव में शामिल थे उन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया पुलिस ने, कल उनको डिटेन कर लिया है। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आसपास घरों में पत्थर जमा किए गए, निश्चित रूप से वो बिल्कुल कहीं ना कहीं चिंताजनक बात तो है ही। लेकिन माहौल ख़राब करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस माहौल को, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, सभी लोग लगे हुए हैं। और लगातार कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, सभी लोग अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरीके के र्यूमर से बचा जाए। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर एमपी तक की नज़र लगातार बनी हुई है। और ग्राउंड ज़ीरो से आप इस पूरे इलाके का, यहाँ पर आपने देखा इस पूरे इलाके में क्या चल रहा है, कर्नलगंज इलाका कहलाता है। इस पूरे इलाके की तस्वीर आपको लगातार एमपी तक पर दिखाई जा रही है। मैं विकास दीक्षित एमपी तक के लिए गुना से लगातार आपके बीच में।